नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं वो आपका निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है इसकी? इसका आप एनएवी देखिए। एक यूनिट का जो एनएवी है वो है 4057 रुपये। भाई बहुत ही ज़्यादा एनएवी है। आज तक मैंने जितने भी फंड्स अभी तक रिव्यू करे हैं इसका एनएवी सबसे ज़्यादा है। कौन सा फंड है उसके बारे में जानते हैं, कितने रिटर्न्स हैं, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना गिरा है, ए टू जेड पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए हम अपने चैनल में बात करते हैं सिर्फ पैसा बनाने और सिर्फ पैसा बनाने की। पैसा कमाने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब ग्रोथ फंड नाम से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी है। देखिए निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। जैसे हमारा एसबीआई मिड कैप फंड है और आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड है, ऐसे निप्पॉन वालों का मिड कैप फंड यही है। इसका नाम मिड कैप नहीं लिखा हुआ। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये इसका डायरेक्ट प्लान है और रेगुलर प्लान के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, बस जो एक्सपेंसिव रेशियो है उसका वो थोड़ा सा ज़्यादा है आपका ग्रोथ प्लान का जो रेगुलर है। एनएवी जो है इसका वो एक बहुत देखने वाली बात है, वो है 4057 रुपये। अब ना एक क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है लोगों का कि क्या इस एनएवी से, ये जो एनएवी चल जाता है, इस एनएवी से आपका जो रिटर्न होने वाला है क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा लेकिन वीडियो के एंड में। आगे चलते हैं। जो इसका सीएजीआर है दोस्तों, सीएजीआर है इसका 18.78%। मतलब अगर आप देखेंगे जो दूसरे मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, कल मैंने एचडीएफसी के किया था तो एचडीएफसी के अंदर जो सीएजीआर निकल के आया था वो 21.02 या 21.20% के आसपास निकल के आया था। अच्छा, जो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उसका सीएजीआर करीबन 24-25% के आसपास है। सारे के सारे पुराने फंड है। सारे के सारे फंड जो मैं नाम ले रहा हूँ सारे 2013 को ही लॉन्च, इसकी लॉन्चिंग डेट भी 2013 से ही है, 1 जनवरी 2013 से। 12-12 साल पुराने फंड है, लेकिन इसका एनएवी देखिए आप कितना ज़्यादा है और इसका सीएजीआर भी कम है। लेकिन उनका जो सीएजीआर है उनका सीएजीआर इससे ज़्यादा है, लेकिन जो एनएवी का प्राइस है वो कम है। किसी का 100 रुपये है, किसी का आप ये मान लीजिए 150 रुपये, मतलब 100-200 रुपये के इसके आसपास ही है। आगे चलते हैं। रैंकिंग है इसकी 4 स्टार और पिछले 3 साल में इसने 23.40% का आकर्षक रिटर्न निकाल कर दिया है। देखिए ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है और आपके समझने के लिए और खुद के एनालिसिस के लिए होने वाली है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले अभी जो मार्केट के हालात चल रहे हैं उस हालात में मैं आपको पहले बता दूं कि भैया इसके पिछले 1 साल से कितने रिटर्न रह गए। 1 साल में सारा कवर हो जाएगा। 1 साल से लेकर 1 महीने तक के मैं सारे रिटर्न कवर कर लेता हूँ इसके। तो देखिए 1 साल में पिछले जो इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं वो है आपका 15.16%, 15.91%। 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना इसके रिटर्न उठ जाने। पिछले 6 महीना में इसने जो गिरावट हुई है वो अप्रॉक्स में हुई है 8%, माइनस में 8% गिरा है। 3 महीने में करीबन ये गिरा है माइनस में 7.67% और पिछले 1 महीने में जो गिरा है वो है माइनस में 8.36%। ये इसकी टोटल गिरावट है। अगर आप गिरावट के हिसाब से देखेंगे तो ये फंड भी उतना ही गिरा है जितना इसके दूसरे साथी फंड गिरे हैं। ऐसा नहीं है ज़्यादा गिरा है। कल मैंने एचडीएफसी का रिव्यू किया था, वो भी कम से कम 8-9% के आसपास ही गिरा है 6 महीने में। 8%। तो इसके अंदर जो गिरावट है ना वो भी लगभग बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि ये और फंड से ज़्यादा गिर गया है या कम गिरा है, एवरेजिंग बराबर है, सब कुछ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताऊं उससे पहले जो मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसका मैं आपके बारे में बता दूं। जितने मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं और जो स्टॉक मार्केट है उसमें नए हैं, देखिए अगर वो अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं स्टॉक का तो वो 999 रुपये पे बनवा सकते हैं। चार्जेस मैंने बढ़ाने थे इस साल से, लेकिन मैंने बढ़ाए नहीं है। सेम पूरे प्राइस रखे हुए हैं क्रिएशन के भी और रिव्यू के भी। 999 रुपये चार्ज है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो रिक्वेस्ट है प्लेस कर सकते हैं या जीमेल की आईडी में भी अपनी प्लेस कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। साथ में अगर आपको म्यूचुअल फंड का कोर्स चाहिए या आप स्टॉक का पोर्टफोलियो चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। और अगर आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंजल वन डीमैट अकाउंट का, उसका लिंक पे जाके आप अपना जो डीमैट अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है वो है इसका 0.78%। 0.75% से 1% के बीच में होता है तो उसको नॉमिनल मानते हैं और 0.75% से नीचे होता है तो उसको अच्छा मानते हैं। तो ये बीच में है, नॉर्मल है।
आगे चलते हैं। एग्जिट लोड जो है इसका वो है 1%। 30 दिन से पहले निकालेंगे तो 1%, 30 दिन के बाद 0%। जो दूसरे फंड्स हैं उनके अंदर 1 साल के बाद 0% है, 1 साल से पहले 1% है, इसमें 30 दिन। तीसरी बात, जिसका AUM है वो है 35,278 करोड़ रुपए, मतलब जो इसकी कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर एक खास बात है, इसकी जो स्कीम्स है ना, मैंने देखा है ज़्यादातर स्कीम्स के अंदर जो AUM है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो पुरानी स्कीम्स है, किसी के अंदर 50,000 करोड़, किसी में 25,000 करोड़, किसी में 57,000 करोड़, इसी तरीके के हैं, इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का। आगे मिनिमम SIP इसके अंदर 100 रुपये से शुरू होती है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये से शुरू हो जाता है। ये इस फंड के बारे में पूरा का पूरा जो डिटेल है, जो फैक्टर्स है करंटली वो है। अब मैं आपको इसका पोर्टफोलियो के बारे में समझाता हूँ कि भाई पोर्टफोलियो कैसा है इसका। देखिए 100 का 100% पैसा ना, उसमें से 99% पैसा आपका है इक्विटी में और 1% कैश बचाया हुआ है हमने। टोटल 97 स्टॉक्स है इसके अंदर। और जो लार्ज कैप है उसके अंदर आप मान लीजिए करीबन पैसा जो लगा हुआ है 46% के आसपास लगा हुआ है। मिड कैप के अंदर 51% पैसा है और 2% है स्मॉल कैप के अंदर। ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है जो करंट अभी चल रहा है, ठीक है। रही बात इसके अलावा जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसके अंदर करीबन 25% की हिस्सेदारी है। अगर आप जानना चाहते हैं ये स्टॉक्स कौन कौन से हैं तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। इसके अंदर है फोर्टिस हेल्थ केयर, पावर फाइनेंस, वोल्टास, दी फेडरल बैंक, इस तरीके की कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, कंपनियाँ अच्छी हैं, सिलेक्शन वगैरह अच्छा करा हुआ है। तो देखिए अब बात करते हैं इसके प्रोज की और कॉन्स की, मेरी क्या राय है इसके बारे में। तो देखिए यार, सबसे पहली बात अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ ना तो कॉन्स ये है, इसका एक्सपेंसिव रेशियो नॉमिनल है, लेकिन मैं इसको नॉमिनली थोड़ा सा ये कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसकी कैटेगरी में दूसरे फंड्स थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.60 के आसपास होता तो इससे फायदा क्या होता, एक्सपेंसिव रेशियो कम होते, लोगों के रिटर्न बढ़ जाते, आपको जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलते हैं। एक तो ये है। दूसरा, इसके अंदर जो CAGR है वो थोड़ा सा डाउन है दूसरी कैटेगरी के जो है, इसकी कैटेगरी दूसरे फंड से उनकी अपेक्षा, लेकिन फिर भी यार ओवरऑल ठीक ठाक है। अगर आप देखेंगे 18.78% है और 0.78% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, तो जो अप्रॉक्स CAGR निकल के आ रहा है वो 18% निकल के आ रहा है। दूसरी बात, अब इसके प्रोज की भी बात कर लेते हैं भाई। प्रोज जो है इसके अंदर वो ये है कि 4 स्टार रैंकिंग का फंड है, ठीक। दूसरी बात, इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो आपका सिर्फ 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन के बाद अगर कोई एग्जिट होता है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का 1% का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। ये इसका सबसे बड़ा प्रो साइड है। AUM भी ठीक ठाक है, लोगों ने अंदर इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक किया हुआ है। ये सारी की सारी इसके अंदर खूबी है। अच्छा, अगर आप कहें भैया गिरावट के अंदर क्या हिसाब किताब है, गिरावट क्या करेंगे, तो देखो गिरावट तो सारे के सारा स्टॉक्स ही गिर रहा, पूरी मार्केट गिरी हुई है, तो कुछ नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेशेंस बनाए रखिएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ठीक ठाक है, सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ें की कमी, किसी भी तरीके की कमी नहीं है। ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन एक दिमाग में चल रहा होगा, यार इसका जो NAV है वो 4057 है, इसका क्या फंड है। तो देखो इसका फंडा मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम जो स्कीम्स होती है ना हमारी, वो 10 रुपये पे लॉन्च होती है, तो 10 रुपये से बढ़ के वो 20 रुपये पे जाती है, 30 रुपये पे जाती है, और फिर बढ़ के ऐसे 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये ऐसे जाती है। लेकिन ये क्या है, इसकी जो लॉन्चिंग हुई है ना वो 10 रुपये से नहीं हुई है, इसकी लॉन्चिंग पहले ही ना काफ़ी ज़्यादा उससे हुई है। हो सकता है इसकी जो लॉन्चिंग है वो 500 रुपये से हुई हो। देखो एग्जैक्ट लॉन्चिंग कितने से हुई है मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 रुपये से नहीं हुई। इसकी जो लॉन्चिंग है ना वो ज़्यादा अमाउंट से हुई है। हो सकता है 400-500 रुपये से हुई है उसकी जो लॉन्चिंग है, अलॉटमेंट प्राइस जो था इसका 2013 में। तो एग्जैक्ट प्राइस जो होगा मैं चेक करके ढूंढ के फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जब 2-3 महीने बाद मैं इसका दोबारा रिव्यू करूंगा तो मैं इसका खुलासा जरूर करूंगा। अभी मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैं ये सब चीज़ें रिसर्च नहीं कर पाया। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसके NAV का आपके जो रिटर्न है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने की जरूरत। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका NAV भले ही 10,000 रुपये हो जाए, लेकिन आपका रिटर्न कम नहीं होगा, आपके रिटर्न के ऊपर बराबर वही पैसा बनेगा आपका। जो अगर 10 रुपये इसका NAV होता तब भी उतना ही % के हिसाब से बनता, और 4,000 है उसके तब भी उसी के हिसाब से बनता, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और भैया अपने प्यार देते रहिएगा और बने रहिए।